DW उर्दू के लिए मैं हूँ फातिमा नाजिश और इस पर मौजूद हूँ पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में। बात की जाए अगर पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले ईरान और अमेरिका के अमन मुज़ाकरात के हवाले से, तो दिन भर हमने आज इस्लामाबाद में खासी चहल पहल देखी है। एक जानिब तो हमने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखे, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर डबल सिक्योरिटी थी। इसके अलावा शहर के तमाम जो रेड जोन तक जाने वाले रास्ते थे उन्हें बाड़े लगाकर बंद किया गया था। पुलिस की, रेंजर्स की और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी भारी नफरी हमें नज़र आई। साथ ही साथ जो आपको बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि दिन ढल चुका है और पूरा दिन जो सबसे अहम पेशरफ्त हमें दिखाई देती है वो यही है कि दुनिया भर के रहनुमाओं ने और वज़ायर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसके अलावा इसहाक़ डार के साथ राब्ते किए हैं। पाकिस्तान की सालिसी में जो अमन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसे इंतहाई खुशाइंद करार दिया है और पाकिस्तान के किरदार को, जो पाकिस्तान का सिफारती किरदार एक बहुत ही बेहतरीन इमेज के साथ दुनिया के सामने आया है, उसे सराहा है और सबकी यही ख्वाहिश है और इसी ख्वाहिश का इजहार किया है तमाम रहनुमाओं ने कि ये पीस टॉक जो होने जा रही हैं ये नतीजा खेज़ हों और बामानी हों। अब तक की जो हमारे पास इतलात हैं वो ये हैं कि अमेरिका के नायब सदर JD वेंस मैरीलैंड से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं और रवाना होते हुए उन्होंने ये बयान दिया है कि वो इस पीस टॉक्स को इंतहाई मानी खेज़ देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एक तामीरी और मस्बत नतीजा निकले इस पीस टॉक का। इसके अलावा अगर बात की जाए ईरानी वफूद के हवाले से, तो उनकी पाकिस्तान की आमद के हवाले से अभी तक हमारे पास किसी सरकारी ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन इस सब के बावजूद कल सुबह यानी हफ्ते को इस्लामाबाद में पीस टॉक होने जा रही हैं जिसमें कि ईरान और अमेरिका मौजूद होगा और दुनिया भर की और पाकिस्तान की बिलखसूस ये कोशिश है कि ये मुज़ाकरात किसी न किसी नतीजे पर जाएं। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा है कि दुनिया भर में जो मशरिक़ वस्ता की ये जंग थी उसके असरात फैले हैं और इस वक्त यूरोपीय रहनुमा भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान की सालिसी में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो मानी खेज़ हों ताकि ख़ित्ते में पायदार इस्तेकाम हो और अमन कायम हो सके। तो पाकिस्तान का किरदार जो हमने देखा है इस सारे अमल में अब तक सामने आया है वो इंतहाई बेहतर सालिस का आया है और पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा एज मिला है वो ये मिला है इस वक्त कि पाकिस्तान के ताल्लुकात सफारती बहुत ही बेहतरीन रहे हैं, खा वो खलीज ममालिक से हों, वो सऊदी अरेबिया से हों, वो मिस्र से हों या फिर अभी हालिया कुछ अरसे में हमने देखा है कि अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात थे वो बेहतरीन रहे और ईरान ने भी और अमेरिका ने भी दोनों ने पाकिस्तान की जो ये पीस नेगोशिएशन की दरख्वास्त थी उसको कबूल किया और पाकिस्तान इन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने पर कामयाब हुआ है। तो जो हम देख रहे हैं कि कल सुबह मुज़ाकरात होंगे उसके हवाले से तमाम लोग इंतहाई पुरजोश हैं। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम आपको ये भी बताते चलें तो दिन ढलने के बाद अब हम ये भी देख रहे हैं कि जो नोटिफिकेशंस आए हैं वो ये हैं कि कल बरोज़ हफ्ता जबकि अमन मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएंगे तो रेड जोन के अंदर वाक़ तमाम दफातर और कारोबारी मराकज़ को भी बंद रखा जाएगा ताकि ये अमन मुज़ाकरात बग़ैर किसी तातुल के अच्छे तरीके से अंजाम पा सकें।